समी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार का एक हिस्सा जो एहसन भून साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब पूरा ग्रुप है वो एक तरफ, और अली जफ़र साहब भी आप वो भी सदर रहे हैं, वो पूरा ग्रुप एक तरफ है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के लिए आइन और कानून जो है उससे ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है बार की तरफ से। बिल्कुल, ये जो साबिक सदूर है ना, ये इनका ताल्लुक इन सियासी जमातों से है। बिल्कुल, मसलन लतीफ़ अफरीदी साहब ANP से, सबको पता है। यासीन आज़ाद साहब नून लीग, सबको पता है। आप एक एक का नाम ले लें तो मैं आपको बता सकता हूं कि उनका ताल्लुक किस जमात से है। एहसन भून साहब नज़ीर आज़म तारड़ साहब के दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन अभी नवाज शरीफ से मिल के आए हैं तो वो उनके तर्जुमान बने हुए हैं। तो डिवाइडेड है, इसलिए ये इनकी जो राय है वो कोई ऑब्जेक्टिव राय नहीं है बतौर वकील, जिसे हम ये कहें कि कोई कानूनी राय है। ये अपनी अपनी जमात का चूरन बेच रहे हैं और बेसिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या इरफान कादर साहब ने क्या कहा कि जी ये जो पहले जिन्होंने फैसला किया वही जज ये सुन रहे हैं, वो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं। इससे इस्तराब है भाई, इससे क्या इस्तराब है? और फिर ये जी कानूनी सवाल पहले बताएं कि बात किस पर हो रही है। सबको पता है कि बात किस पर हो रही है, कि बात इस पर हो रही है कि वोट काउंट होंगे कि नहीं होंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो इन्हीं जजेस ने किया है, इन्हीं की राय से जुड़ा हुआ है। इनको पता है कि वो फैसला क्या था, तो बेस्ट है कि यही बेंच सुने। लेकिन ये सारे जो सवाल उठाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ वकील बन रहे हैं आके, फारूक नाइक साहब भी ये टाइम बाय करना चाहते हैं कि जी हमने भी आर्गूमेंट करना है, एक दिन हमें चाहिए, एक दिन, ताकि हमजा शहबाज की वजारत आला जो इलीगल वजारत आला है वो कायम रह सके। पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो फिर इन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इनका मसला ये है, इलेक्शन में इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। तो अभी जो कुछ हो रहा है वो यही बात है कि जी 63A की तशरीह की नजर सानी पहले सुने आप, फिर उसके बाद हमजा का फैसला करें। और ना सिर्फ ये समी साहब, ये आज प्रेशराइज करना, फिर मरियम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उस पर अदलिया पे तनकीद, ये सारा एक आपको लगता है कि पूरा एक प्लान किया जा रहा है, पूरा एक कि इस तरह का माहौल बनाया जाए? बिल्कुल माहौल बनाया गया। फारूक नाइक से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है, पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे। उन्होंने आगे कहा जी ये मेरी भी दरखास्त है। तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप कुर्सी है, आप बैठे हैं, तो उन्होंने कहा वो कोई नहीं, कुर्सी तो नहीं है, ऐसी बात है, कुर्सी तो आनी जानी है, कोई बात नहीं। जज साहब ने कहा ऐसी बात है, कुर्सी चली भी जाती है, ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं। तो जजेस आर माइंडफुल ऑफ दैट, लेकिन वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। आज इन्होंने जो यलगार की है, अब ये कोर्ट के अंदर इनके जो नुमाइंदे हैं, मैं उन्हें बाहर के वो सदर हैं लेकिन वो इनके नुमाइंदे हैं, उनका ताल्लुक इन जमातों से है, PDM के नुमाइंदे हैं। वो उनको बतौर बार प्रेसिडेंट नहीं लेना चाहिए कि उनकी जो राय है वो कोई बड़ी ऑब्जेक्टिव राय है, कोई कानूनी राय है। ये सियासी इन्फ्लुएंस्ड राय है और वो कोर्ट पर इस वक्त प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप इसको डिले करें, सारे पॉइंट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं। अब लेट्स सी कोर्ट क्या फैसला करती है। अभी आपसे नुमाइंदे हमें बताएंगे अंदर और क्या बात हो रही है। तो ये बड़ा एक पूरा कल से कैंपेन पूरी चलाई गई कि साबिक सदूर की ये राय है। लेकिन आपने एक कल शुएब शाहीन साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी सुनी समी साहब, वो बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी कानून आइन के और अदलिया के हवाले से वो बहुत अहम चीज़ थी जो शायद पाकिस्तान के बार जो हैं इस वक्त ये साबिक सदूर जो हैं वो उससे दूर थे। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कल वो गुफ्तगू कर रहे थे सर। बिल्कुल, और अभी जो खबरें आ रही हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने इरफान कादर से कहा है कि आप पढ़ें 63A, जरा आइन से पढ़ें, उसमें पार्लिमानी पार्टी का भी जिक्र है, पार्लिमानी पार्टी के हेड का भी जिक्र है, सारा उसमें जिक्र है। अब वो कह रहे हैं कि पढ़ें आप। तो अदालत जो अभी तक मुझे समझ में आई है वो फैसला करने जा रही है इस केस का। जो फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त है वो अदालत ने कह दिया, अपना माइंड सेट दे दिया कि सिर्फ साबिक सदूर के कहने पर हम ये फैसला नहीं करेंगे। और वो चले गए हैं केस के जो फैक्ट्स हैं कि जनाब आए 63A पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर के वकील हैं इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब से तलब जुमलों का तबादला हुआ है समी साहब। इरफान कादर साहब को आप भी मतलब जानते हैं कि जब वो खुद भी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, वो बड़े सख्त लहजा उनका होता है और वो बड़ा, और मेरे ख्याल में इसीलिए उनको इस केस में वकील रखा गया समी साहब। इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बाज़ औक़ात वो जो एक बड़ी थिन लाइन होती है ना, जो इख्तिलाफ में और तौहीन में या इतराज़ करने वाले फिक्रों में, वो इसके माहिर हैं। वो बिल्कुल वो कहते हैं जी, जैसे वो शायद अफरीदी का होता था ना कि जी छक्का मारना है, बेशक पहली बाल पर आउट हो जाए, तो ये वो घुमाने वाले हैं इरफान कादर साहब आके अंदर। तो वो बेसिकली उनको रखा इसीलिए गया है। आमतौर पर भी सुप्रीम कोर्ट में वकील कहते हैं कि इरफान कादर साहब आते हैं तो फिर वो जिस तरीके से बोलते हैं तो जजेस ज़रा थोड़ा इज्तनाब बरतते हैं, लेकिन आज नहीं होगा क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि
ये जो कहानी है इस वक्त तक जो चीफ जस्टिस साहब के जो सवाल हैं, बेंच के जो सवाल हैं, वो आज इस केस का मुझे लगता है फैसला करने वाले हैं। ये इरफान कादर साहब अपने सारे टैक्टिक्स यूज करेंगे हर तरह के। ठीक है, सही लहजा है उसका भी, पॉइंट्स का भी। जी समीर साहब, जरा फिर दोबारा हम अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं, फिर आपसे आके आपका भी तज्जिया लेंगे। उमर हयात है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे जरा बात करते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। जो कमरा अदालत का माहौल है वो भी थोड़ा तल्ख हो गया है। उमर बताइएगा। है वो तल्ख हो गया है और चीफ जस्टिस ने जो है वो उमर अता बंदियाल ने सख्त लहजे में डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं इरफान कादिर, उनको डांट दिया है। इरफान कादिर जो है वो समाअत के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस की जानिब से उनको डांटा गया है और उन्हें गुफ्तगू से मना किया गया है और ये कहा गया कि जो गैर ज़रूरी गुफ्तगू जो है वो अदालत में ना की जाए चीफ जस्टिस की जानिब से। और ये भी अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस पर जो सवालात औज़त जानिब से उठाए गए हैं, उन सवालात पर हम ये देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के इरफान कादिर के पास जवाबात नहीं है, जिसकी वजह से अब मामला पर है कि उनके हक में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने जो तल्ख लहजे में बातें की हैं और फिर जजेस ने सबको खामोश होने का कहा और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि शायद आपको सुनने में मसला है, अब बोले तो कुर्सी पर बिठा देंगे। ये रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं। जी ठीक है। अच्छा उमर, ये भी बताइए कि ज़ाहिर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं इरफान कादिर, और ना सिर्फ ये बल्कि वो कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है, ना वो तहम्मुल से जवाब दे रहे हैं, ना तहम्मुल से कोई बात कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि लतीफ़ आफरीदी भी। क्या सूरत हाल क्या बन रही है अंदर? देखिए, जो इस वक्त हुकूमत और जो हुकूमती वकला हैं वो अदालत को प्रेशराइज़ करना, और ये प्रेशराइज़ हमने ये देखा कि जो हुकूमती आला क़यादत है उनकी जानिब से और जो हुकूमती जमातें हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और जब मैंने मोहम्मद ज़ुबैर से ये सवाल पूछा कि आप अदालत को दबाव में लाना चाहते हैं, तो उनका जवाब ये था कि हम अदालत को दबाव में नहीं लाना चाहते बल्कि अदालत से इंसाफ चाहते हैं। लेकिन दर हकीकत जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं या अदालत के अंदर एक जारहाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उससे ये जाहिर होता है कि अदालत को दबाव में लाया जा रहा है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस मामले में जो है वो साथ मिलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदूर हैं उनको भी साथ मिलाकर जो है अदालत से इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट इस मामले पर तश्कील दिया जाए। जी अच्छा ठीक है, साथ ही रहिए उमर, हम जरा बताएं अपने नाज़रीन को कि इरफान कादिर जो कि जजेस के सवालात के दौरान भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी, उन्हें खामोश होने का हुक्म दिया, उसके बावजूद वो खामोश नहीं हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शायद आपको सुनने में कोई मसला है, अगर अब आप बोले तो आपको कुर्सी पर बिठा देंगे। और डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने डांट दिया। इरफान कादिर केस की बात करने के बजाय किसी और मिशन पर नजर आ रहे हैं, बार बार वो बोलते रहे और किसी को बोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। फिर फारूक एच नाइक ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में वोट भी दिया। फारूक एच नाइक ने यह भी कहा कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, इंसान को अपने पाँव पर पक्का रहना चाहिए। ये तमाम तर गुफ्तगू हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हमारी नज़र में हिदायत पार्लिमानी पार्टी के सरबरा की तरफ से आनी चाहिए। ये सूरत हाल है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुफ्तगू के दौरान हुई है। मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास हैं? हेलो जी मलिक सईद अवान। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम केस की जो हेयरिंग है वो जारी है, और इस वक्त आपको बताता चलूं कि बहुत सारे रहनुमान जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनमें एहसन इकबाल, असद उमर अयूब, इसके अलावा फवाद चौधरी, इसके अलावा दीगर रहनुमान जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जबकि मोना सलाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। इस टाइम सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि महदूद एंट्री है यहाँ पे, तकरीबन लिस्टें बनाई गई हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद जो है वो मुतवक्को है। इसके अलावा JUI के मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी आमद मुतवक्को थी, लेकिन ज़रा का ये बताना है कि वो अब नहीं आ रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में से भी कोई ख़ास लीडर यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पे आए हैं, वज़ीर दाखिला, जबकि उनके साथ JUI फे के मौलाना असदुर रहमान भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अंदर समाज जो है वो जारी है। जी ठीक है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।